एपिसोड 3 दुआ की ताकत, खुदा से मुकालमा या एक रस्म। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने दुआ की मगर कोई जवाब नहीं मिला? कभी दिल टूटा, आंखों में आंसू आए और आपने आसमान की तरफ देखकर कहा, खुदा तू सुनता क्यों नहीं? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हर दुआ सुनी जाती है, बस हर दुआ का जवाब हमारी तवक्को के मुताबिक नहीं होता। आज हम बात करेंगे दुआ की ताकत। क्या दुआ खुदा को बदलती है या हमें? कुरान में दुआ का मफहूम। कुरान दुआ को ईमान का दिल कहता है। ये बंदे और रब के दरमियान बराह रास्त रिश्ता है। सूरतुल बकरा 2:186 में, और जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूं। मैं पुकारने वाले की दुआ सुनता हूं जब वो मुझे पुकारता है। ये आयत खुदा की कुर्बत की खूबसूरत तस्वीर पेश करती है कि खालिक खुद बंदे के करीब है, बस दिल से पुकारना शर्त है। सूरतुल गाफिर 40:60 में, तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। कुरान हमें याद दिलाता है कि दुआ इबादत का जौहर है, ये सिर्फ मांगना नहीं बल्कि खुदा के हुजूर झुकना है। और यही बात हमें सूरतुल फरकान 25:77 में भी मिलती है। अगर तुम्हारी दुआ ना हो तो मेरे रब को तुम्हारी परवाह क्यों होगी? यानी दुआ सिर्फ जरूरत के वक्त नहीं, ये बंदगी की बुनियाद है। बाइबल में दुआ, खुदा से दोस्ती का रिश्ता। बाइबल में दुआ को एक रस्मी अमल नहीं बल्कि जिंदा मुकालमा कहा गया है। खुदा सिर्फ सुनने वाला नहीं, जवाब देने वाला भी है। यिर्मयाह 33:3, मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और तुझे वो बड़ी और पोशीदा बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। कितना हसीन वादा है। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये खुदा के राज सुनने का दरवाजा है। मत्ती 6:6, जब तू दुआ करे तो अपने कमरे में जा, दरवाजा बंद कर और अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। खुदा चाहता है कि हम जाहिरी नुमाइश नहीं बल्कि सच्चे दिल से उसके हुजूर आएं। 1 यूहन्ना 5:14 में हमें इसमें यह दलेरी है कि अगर हम उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ मांगें तो वो हमारी सुनता है। बाइबल दुआ को एक ताल्लुक कहती है जिसमें हम सिर्फ बोलते नहीं बल्कि खुदा से सुनते भी हैं। दुआ की ताकत, अंदरूनी तब्दीली की कुव्वत। कुरान और बाइबल दोनों कहते हैं कि दुआ हमें खुदा के करीब लाती है, मगर असल तब्दीली अंदर से आती है। सूरतुल अनफाल 8:24 में, ए ईमान वालो, अल्लाह और रसूल के हुक्म पर लब्बैक कहो जब वो तुम्हें उस चीज की तरफ बुलाएं जो तुम्हें जिंदगी बख्शती है। दुआ सिर्फ मांगना नहीं, ये रूह की जिंदगी है। फिलिपियों 4:6-7 में, किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर बात में दुआ और शुक्रगुजारी के साथ अपनी दरख्वास्तें खुदा के सामने पेश करो, और खुदा का वो इत्मीनान जो सब समझ से बाला है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीही यस्सू में महफूज रखेगा। यानी दुआ के बाद जो सुकून मिलता है वही खुदा की मौजूदगी की पहचान है। दुआ का रूहानी राज, जब खुदा खामोश लगता है। कभी कभी खुदा फौरन जवाब नहीं देता और यही लम्हा दुआ का असल इम्तिहान है। सूरतुल बकरा 2:45 में, सब्र और नमाज से मदद लो, बेशक ये गिरां है मगर उन पर नहीं जो आजिज़ी करने वाले हैं। बाइबल भी यही कहती है। ज़बूर 27:14 में, खुदावंद का इंतजार कर, हौसला रख और वो तेरे दिल को मजबूत करेगा। दोनों इल्हामी किताबें हमें एक ही सबक देती हैं कि दुआ का मतलब सिर्फ जवाब नहीं बल्कि तब्दीली है। खुदा हमें पहले अंदर से बदलता है, फिर हमारे हालात बदलता है। दोस्तों, दुआ एक जादुई मंत्र नहीं, ये ईमान की सांस है। इस्लाम हमें सिखाता है कि खुदा करीब है, पुकारो, और बाइबल कहती है खुदा अंदर है, सुनो।
جب ہم سچے دل سے دعا کرتے ہیں تو آسمان حرکت میں آتا ہے اور خدا ہمارے اندر نیا امن، نیا یقین اور نیا مقصد بھرتا ہے۔ 1 تھسلینیوں 5:17 میں بلا ناغہ دعا کرتے رہو، کیونکہ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ خدا اور انسان کے درمیان زندہ مکالمہ ہے۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں، اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔